कड़ी टक्कर है बीजेपी समाजवादी पार्टी में, लेकिन ये जो फेस है इसमें बीएसपी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। कांग्रेस पार्टी भी इस वाले चरण में ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर सकती है और वो नुकसान समाजवादी पार्टी के लिए और बीएसपी के लिए भी हो सकता है। तो एक एक सीट पर किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, किस पार्टी की क्या तैयारी है, क्योंकि जो सपना बता रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव का जो प्रचार है वो 5वें चरण के लिए वो थमने वाला है और इसके बाद फिर जनता को अपना मूड बनाने के लिए एक दिन मिलता है। उस एक दिन में जनता समझती है, जानती है कि जो जो उनसे कहा गया, जिस तरीके से उनसे संवाद हुआ है मंचों के जरिए या डोर टू डोर कैंपेन के जरिए, उसको फिर जनता मनन करती है, चिंतन करती है और अपने लिए प्रतिनिधि चुनती है। हम सीधे चल रहे हैं न्यूज बूथ। मोनिका हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और आगे की जानकारी मोनिका आपको बताएंगी। मोनिका, देखिए राम, ये 5वां चक्रव्यूह है और इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए हर पार्टी जी जान से मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पर राम भी हैं, प्रभु श्री राम भी हैं जो पार्टियों की चुनावी नैया जो है वो पार लगा सकते हैं। कैसे, उसका जिक्र भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये समझ लीजिए कि किन किन जिलों में वोटिंग है। अमेठी, जो एक वक्त पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2019 में बीजेपी ने सेंधमारी का काम किया। अयोध्या, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भी इस बार वोटिंग होनी है। अमेठी अयोध्या के बाद बारी आती है सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर में भी इस बार वोटिंग होनी है। अमेठी हो गया, अयोध्या हो गया, सुल्तानपुर हो गया, ये आपके अवध के जिले हो गए। प्रतापगढ़ हो गया, प्रतापगढ़ राजा भैया का गढ़ माना जाता है, इसमें भी इस बार मतदान होना है। बहराइच में भी इस बार मतदान होना है। श्रावस्ती में भी इस बार मतदान होना है। बहराइच के साथ साथ तमाम वो जिले हम आपको बता रहे हैं जिनमें इस बार 5वें चरण में मतदान होना है। गोंडा भी इसमें शामिल है। श्रावस्ती के साथ साथ गोंडा में भी मतदान होगा और चित्रकूट, जो प्रभु श्री राम की नगरी ही मानी जाती है, चित्रकूट धाम में भी मतदान है। बाराबंकी में भी मतदान है। प्रयागराज, संगम नगरी में भी इस बार मतदान है और साथ ही कौशाम्बी और रायबरेली जैसे जिले भी शामिल है। यानी कि ये वो जिले हैं जिनमें इस बार 5वें चरण का मतदान होना है। आप ये समझ लीजिए कि 5वें चरण का रण कुछ इस तरह का है कि जो पार्टी इसको भेद लेगी, यानी कि जो पार्टी इसमें बहुमत प्राप्त कर लेगी, ज्यादा सीटें प्राप्त कर लेगी, उसकी चुनावी नैया पार हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी के लिए जहां बड़ी चुनौती है कि उसे अपना किला बचाना है, तो वहीं अन्य पार्टियों की अगर हम बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे बसपा हो गई, चाहे कांग्रेस हो गई, इनके लिए सत्ता वापसी के लिए 5वां चरण बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस चरण में सभी को अपनी ताकत और भी ज्यादा मेहनत के साथ झोंकनी होगी। ओवर टू यू राम। बिल्कुल, अब आपको यह जरूर देखना पड़ेगा कि जिन जिलों का जिक्र कर रही थी मोनिका, उन जिलों में पिछली बार प्रदर्शन किस तरीके का था। यानी पिछली बार 2017 का जब चुनाव हुआ था तो इन 61 सीटों पर परिणाम क्या थे, ये आपके सामने हैं। 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी 61 सीटों में से। इससे आप ये अंदाजा लगाइए कि बीजेपी किस तरह से यहां पर क्लीन स्वीप कर रही थी। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 5 सीटें जीती थी, बीएसपी का यहां पर खाता तक नहीं खुला था और कांग्रेस पार्टी के हिस्से सिर्फ 1 सीट आई थी। तो 61 सीटों के ये परिणाम आपको दिखा रहे हैं। 2 जो अदर्स आप देख रहे हैं, इसमें राजा भैया की पार्टी का महत्वपूर्ण किरदार है और राजा भैया अपना चुनाव लगातार जीतते आए हैं। तो ये 53, 5, 1 और 2 ये 2017 का चुनावी परिणाम है।